second aspect pertains to the nuclear side, and we have yesterday signed agreements which would take the Kudankulam project forward. ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी, तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर। भारत में 2 रशियन रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। 4 बन रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि भारत ने और डील साइन करी है डिफेंस के बारे में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में रूस और भारत की बातचीत हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों को लेकर भारत और रूस एक साथ आगे चलेंगे। इकॉनमी खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में उधर उनकी जो है वो इकॉनमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की बात करें, रशिया के विजिट पे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील की है उन्होंने रशिया के साथ, जो कि तमिलनाडु में बिल्ड करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं रशिया और सिर्फ ऑयल लेने की बात करते हैं तो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही उतार दिया जाता है। सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप? वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। आज अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? तो ये चीमा साहब, ये किस तरह ये सारा मुल्क चल पाएगा आगे? लुटमार आपका बिल्कुल चल रही, बिल्कुल खुली। जय हिंद दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने रशिया का दौरा में रशिया में जाके रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले और बहुत सारे महत्वपूर्ण डील भी हुई। सबसे बड़ा जो डील हुई न्यूक्लियर पावर के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले भारत का इतना बड़ा बड़ा देश हो गया, यूएसए हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, किसी का साथ न्यूक्लियर पावर डील नहीं हुआ। रशिया का साथ ही पहली बार होने जा रहा। इसे पता चलता है भारत और रशिया का दोस्ती कितना अच्छा है। दोस्तों, एक खबर सुनते यूएसए, चीन, बहुत सारे यूरोप जो देश है सबको फाटी पड़ी है, लेकिन पुतिन ने भी युको माय डियर करके पुकारा है। भारत में 2 रशियन रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। 4 बन रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि भारत ने और डील साइन करी है डिफेंस के बारे में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में रूस और भारत की बातचीत हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि इन मामलों को लेकर भारत और रूस एक साथ आगे चलेंगे। आप अभी तक मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंकरप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंकरप्सी के हल होते हैं 20-20, 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकॉनमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंकरप्सी का क्या करेंगे आप मॉरल बैंकरप्ट हो चुके, बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं। बस ये मैं आपको यही तो कहता हूं, यही तो इश्यूज हैं कि आप कहते हैं कि दुनिया से लड़ाई है, जंग है, साइंस के साथ आपका दुश्मनी है, इंग्लिश के साथ दुश्मनी है, और आप कहते हैं कि हमारी जबान ही बोली जाए, हमारा फेथ ही हो सारा कुछ। आप कहीं भी मिडिल ग्राउंड पे आना नहीं चाहते। इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। कुदनकुलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में ये जो बात की जा रही है, इसके मुतालिक उन्होंने बताया है कि ये डील की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डील साइन की गई है और उसमें जो सेरेमनी हुई है उसके बीच ये डील साइन हुई इंडिया और रशिया के बीच। इंडिया जो है वो इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि रशिया के साथ उसने ये एक की डील साइन की है जिसके मुतालिक इससे पहले इल्म नहीं था, इतना ज़्यादा बात भी नहीं की गई थी। लेकिन इसी के साथ मैं देख रही थी कि एक और खबर भी है कि इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री के साथ, जैसा डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भी जो स्पेशल पार्टनरशिप है, रशिया के साथ भी स्पेशल पार्टनरशिप है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा वो कंट्री जो है वो रशिया। आज अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान।
क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इशारे पे, चाइना के इशारे पे चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया? अगर बात करें, उनके यूएस के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके चाइना के साथ भी, चाहे जो भी मामलात हैं, लेकिन ट्रेड चलती है, और जो रशिया के साथ रिलेशन है सबके सामने। इसीलिए ये बताएं क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफ़र स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजाले नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया, ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब तो अब हम चाइना के गुलाम है। और भैया मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली। आज 2023 है, आज के दौर में हमें पहले तो अब ये नहीं पता होता कि फॉरेन मिनिस्टर है कौन और वो किसकी मर्जी से चल रहा है। हमने अमेरिका की बात मानी, कभी हम चाइना की बात मानते हैं, लेकिन ना अमेरिका से ताल्लुक बेहतर ना चाइना से ताल्लुक बेहतर। जो एग्रीमेंट भी हमने किया हुआ ना तो उसके ऊपर भी हम मुखलिस नहीं है, बात सीधी सी है। लाइक हमने अमेरिका से अगर एग्रीमेंट कर लिया है, उस एग्रीमेंट से हमने कहा था जी आप हमें एड देंगे, वो एड हम अपने मुल्क में एजुकेशन पर्पस पे अवाम पे लगाएंगे, हमने वो भी नहीं लगाई। हमने अपनी अवाम को भी जाहिल रखा है। और इस्तग़फिरुल्लाह, पाकिस्तानी अवाम तो अब इंसानियत के म्यार से बहुत नीचे आ गई हुई है। एजुकेशन का लोगों को पता ही नहीं है, ये देख देख के दुख होता है। आपको मैं बताऊँ एक बात, इस टाइम पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बहुत से दोस्त जो है ना वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने से भी कासिर हैं। ठीक है, मेरा नहीं पढ़ा पा रहे। हाँ, मेरा जानने वाला है, उसका बच्चा 6th क्लास में, उसने स्कूल से विड्रॉ कर लिया। उसकी बेटी है वो 5th क्लास में, उसने उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो मैं कह यार ये क्या कहता है, इनको मैं अकेडमी भेज रहा हूँ। 5th क्लास की बच्ची और 6th क्लास की बच्ची मैट्रिक का जो सिलेबस है वो याद कर रहे हैं। मैं कह यार इट मीन्स कि तुमने घर में एक मियाँ मिट्ठू रखा हुआ है और उसको तुम बातें याद करवा रहे हो। मियाँ मिट्ठू को उसका मतलब नहीं पता होगा, बातें याद कर लेगा। कहता सो व्हाट, मेरे बच्चे के पास 4 साल है, उसने 4 साल बाद अपीयर होना है मैट्रिक में, और मेरी बेटी के पास 5 साल है, उसने 5 साल बाद बोर्ड में अपीयर होना है। 5 साल तक इतना अच्छी तरह याद कर लेंगे कि ये बोर्ड में टॉप करेंगे, इनको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों पाकिस्तान का बात ही छोड़ो, इंडिया में कुछ भी अगर तरक्की हो जाए तो पाकिस्तान ऐसे जलती है। पुतिन का ये भी कहना है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रहा है, इसके बारे में भी मोदी जी के साथ उसका बात होता है। तो रशिया के प्रेसिडेंट मोदी जी को बहुत इज्जत देता है, ये सबको ही पता है। तो दोस्तों यूएसए और रशिया के कई देश मिल के जो यूरोप को बैन कर रहा, वही इंडिया ने रशिया का तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ये कितना बड़ा दोस्ती हो सकता है दोस्तों। इस बात के लेके तो पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है भारत के साथ रशिया का इतना अच्छा दोस्ती हो गया जो पूरा देश देखता रह गया। तो आप लोग कुछ दिन पहले सुना होगा जो पुतिन ने सोशल मीडिया में आके ये कहा था, भारत का पीएम किसी से डरता नहीं और उसको किसी ने झुका नहीं सकता। दोस्तों वीडियो ही खत्म कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।